नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, यानी इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो सीजेआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम सरकार से जवाब लेंगे, ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं, तो एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। तो यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर किया गया है। लगातार यूजीसी को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, आक्रोश देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक नया आदेश नहीं दिया जाता तब तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है, यानी इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो सीजीआई ने कहा है कि नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। यह अमेरिका जैसी स्थिति बनाने की तरह प्रतीत हो रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। तो एक बार आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम आखिर है क्या। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनेगा। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। तो आपको बता दें कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग इसमें शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। तो कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है और कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो यूजीसी को लेकर ये नए नियम, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी है। सीजीआई ने कहा कि नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अमेरिका जैसी स्थिति बनाने की सोच को दर्शाता है। नए नियमों से दुरुपयोग भी बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा भी यहां पर बढ़ेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया गया है। 19 मार्च 2026 तक जवाब मांगा गया है, यानी अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार हम देख रहे थे कि यूजीसी को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक
लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, आक्रोश जाहिर किया जा रहा था, स्थितियां काफ़ी गंभीर बनती हुई नजर आ रही थी, छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे और सवर्ण समाज की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया जा रहा था। अब क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए देश भर में यूजीसी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा था, सड़कों पर भी दिखाई दे रहा था। आपको हम बता दें कि जिला गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उनको इस नियम के तहत बहुत ज्यादा आक्रोश थे और इसी को देखते हुए वो जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो वो जिला कलेक्ट्रेट और तमाम जगह जगह पर विरोध दर्ज करा रहे थे। आपको बता दें कि आज भी प्राचीन दासना देवी जो मंदिर है, गाजियाबाद का प्राचीन दासना देवी मंदिर है, वहां के जो महंत है महंत है जो उनके वो नरसिंहानंद जी, उनके जो शिष्य हैं वो पैदल यात्रा जो है वो कर रहे थे और पैदल यात्रा करते हुए गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और उसके बाद काफी संख्या में महिला शक्ति है वो उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और दासना से लेकर गाजियाबाद जिलाधिकारी के कार्यालय पर वो लोग पहुंचे थे और अपना विरोध दर्ज कराया था। हालांकि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी और उसके बाद हालांकि उस चीज का इन्होंने स्वागत तो करा, मगर 7 दिन का ऐसा अल्टीमेटम भी दिया है कि सरकार भी अपनी तरफ से यूजीसी के नियम के तहत नोटिस दे और सामने आगे आए कि किस तरीके से जो अभी सिचुएशन बनी हुई है और शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से इसका भेदभाव का ये नियम लागू किया गया था उसके ऊपर रोक लगाई गई है। फिलहाल उन्होंने मांग की है कि उन्होंने मांग ये भी की है कि कहीं ना कहीं अब 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है उसको लेकर के कि सरकार अपनी तरफ से कोई नोटिस जारी करे और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दे या इस पूरे कानून को हटा दिया जाए, अपने वापस ले लिया जाए। क्योंकि अभी स्थिति यह है कि यहाँ पर जो तो महिला शक्ति पहुंची हुई थी, हमने तस्वीरों में भी अपनी केयर करा और उनसे हमने जब उनसे जानकारी ली तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि देखिए ये यूजीसी का जो नियम है ये ना ही किसी ने मांगा था। जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई और इत्यादि चीजों को जो छात्र है वो देखता है तो उसमें अब ना ध्यान दे करके अब जो क्लास में जो लेसन चलता है, जो पाठशाला चलती है, उसकी बजाय इस चीज में ध्यान ज्यादा रहेगा, ये भी उनका कहना था। हालांकि इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि अभी फिलहाल रोक लगने के बाद स्वर्ण समाज को लगातार हम देख रहे थे तरह से आक्रोश यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा था, छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही थी और खासकर केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसके विरोध में अलग अलग जगहों पर हमने प्रदर्शन देखे हैं। यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने भी सवर्ण समाज का प्रदर्शन हमने देखा, देश के अलग अलग हिस्सों से ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें थी वो निकलकर सामने आ रही थी। अब कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक नया आदेश जारी नहीं होता तब तक 2012 के जो नियम थे वही लागू रहने वाले हैं। इस पर अब छात्रों की किस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, सवर्ण समाज की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, हमने उनसे बात करने का प्रयास करा था। इस स्वर्ण समाज के लोग आज भी सड़कों पर निकले थे और कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि अभी ऐसी स्थिति है कि यहाँ स्वर्ण समाज के लोग हैं वो आक्रोश में है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि छात्र भी अब ऐसी स्थिति में आ गए थे कि अब वो सड़कों पर उतर गए थे और इसका विरोध दर्ज कर रहे थे। आपको बता दें कि वहां पर इस तरीके का जो भेदभाव है या मतभेद है ये शिक्षा के मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नियम या ऐसा कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं करना चाहिए जिससे छात्रा की जिंदगी या छात्रा के भविष्य पर कोई आँच आए।
आपको बता दें इसको लेकर के गाजियाबाद के जो छात्र हैं, छात्र स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं, उन्होंने इसका स्वागत भी किया है, मगर दूसरी तरफ ये भी अल्टीमेटम दिया है कि सरकार को इस फैसले को, इस कानून को वापस लेना चाहिए। ठीक इसमें है। वो नोटिस भी कहीं ना कहीं दे, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई थी करीबन पिछले 10 दिनों से यूजीसी को लेकर पिछले 6-7 दिनों से जो विरोध प्रदर्शन का जो खेल चल रहा था, ये एक भारी संख्या में लोग जो थे वो जमीनी स्तर पर स्वर्ण समाज के लोग उतर कर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ये एक बड़ी बात थी और एक बड़ी उनकी जीत भी हुई है, ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए, हालांकि दूसरी तरफ ये भी आशंका जताई जा रही है कि अब जो एससी समाज के जो लोग हैं वो भी अब सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं। इस तरह के अंदेशा भी लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो छात्र जो एससी समाज के थे, जो एसटी समाज के थे, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया था। आपको बता दें इन छात्रों ने भी अब हालांकि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अब ये मामला किस तरीके से तोड़ पकड़ता है, और ये देखने वाली बात होगी। रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा चर्चा के लिए। रमेश जी, एक बड़ी जीत यहां पर उन छात्रों की जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और सवर्ण समाज जो यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुआ था, लगातार यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा था। एक बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। क्या कहेंगे सर? सरकार को ये कि अब इस फैसले के बाद में उनका अगला कदम क्या होगा। हाथ सरकार ने नहीं खींचे हैं, उनका जो निर्णय है वो यथावत है। अभी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसले पर रोक लगाई है, उसके बाद कोई ऐसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई नहीं है। लेकिन बड़ी हार मैं कहूंगा इसमें सरकार की, कि आपका ऐसा फैसला, मैं पहले भी कहता आया हूं कि इस सरकार के जो बड़े फैसले हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों पहुंचते हैं, वो भी विवादित होकर। कोई ऐसा, चाहे आप कृषि कानून का ले लीजिएगा, चाहे आप छात्रों से जुड़े मामले ले लीजिए, साधु संतों का कोई मामला हो, छात्रों से कोई जुड़ा हुआ मामला हो, वकील, डॉक्टर, किसी से जुड़ा मामला हो, तो सारा पहले जो कोई निर्णय लिया जाता है वो विवाद का रूप ले लिया जाता है। उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होता है इसको लागू किया जाए या ना किया जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि जो 2000 जून 12 का जो फैसला है, क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट के ये कह देने से ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अल्टीमेटली कानून सरकार को बनाना है, उनको ही फैसला लेना है। अगर सरकार स्टे ले लेती है या सरकार और भी कोई इस तरीके से संवैधानिक तरीके से कोई भी ऐसा पेच बढ़ा के इस कानून को अगर बैकडोर पे अगर लागू कर देती है, तो क्या होगा? ऐसे मौके पे अगर जब ऐसा होता है, तो जो जन विरोध हम लोग सड़कों पे देख रहे हैं, और साहिल आप देखिएगा इसमें जो जन विरोध जो हो रहा है, वो सारे के सारे जो वोटर हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। अब तो आप कह सकते हो कि ये सारे वोटर अपने ही सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। तो आने वाले समय में संभावित जो खतरे हैं उसको सरकार बिल्कुल भांप नहीं पाई। अगर ये फैसला अगर केंद्र सरकार कल ले लेती, परसों ले लेती, तो मुझे लगता है ये ज्यादा छींचा लेदर नहीं होती और उनकी छवि भी खराब नहीं होती है। लेकिन मुझे लग रहा वो बहुत देर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चला दिया है। अगली 19 तारीख जो मार्च की डेट दी गई है, तब उसके बाद में निर्णय क्या होगा, फैसला क्या होगा, तब की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन और स्वागत योग्य है जो निर्णय लिया है। और देखो ये क्या चीज ये जहन में आती है, जो हुकूमतें होती हैं, जो सरकारें होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? जनता के लिए होती हैं। भाई जनता से जुड़े और जनता जो पसंद करती है उनके मुनाफिक अगर कोई निर्णय नहीं हो रहा है, कानून नहीं बन रहा है, तो ऐसे कानून का क्या फायदा जो सरकार अपने मन की चला रही हो या अपने मन का कोई कानून ला रही हो, निर्णय ले रही हो, उसमें उतने मजेदारी नहीं है जितने मजेदारी आप जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो डिमांड है, जो धरातल पे जिस चीज की दरकार है,
अगर उसको केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अगर आप फैसला लेते हो, तो मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन लेगा। और इस फैसले को जो हमने मोटा-मोटा समझा कि भ्रम बहुत ज़्यादा था, भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा थी और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होना था, वो उन छात्रों का होता था, वो तो वैसे ही पीड़ित है। आरक्षण की मार जिस तरीके से दंश जो झेलता आया है, वो तो वैसे ही पीड़ित है। एक पता चलता है 99 वाला तो उसको जॉब नहीं मिल रही है, 48 वाले को जॉब मिल रही है। तो ये जो समानता थी, इक्वालिटी की जो आप बात करते हो, तो उस इक्वालिटी को बिल्कुल ये खत्म करता था, उससे बिल्कुल इतर था और मुझे लग रहा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं सब कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए, हालाँकि आज 2 घंटे 3 घंटे की जो बहस हुई है, दोनों दलीलों को सुनी, उसके बाद में अंततोगत्वा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, मुझे लग रहा है एक-एक व्यक्ति यही सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की पटल से आज यही फैसला आएगा और वही फैसला आया। जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रमेश जी अगर बात की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये अमेरिका जैसी स्थिति बनाने की सोच को दर्शाता है। जिस तरीके से फैसला लिया गया, नए नियमों से दुरुपयोग भी बढ़ेगा, ये भी सीजेआई सूर्यकांत ने यहाँ पर कहा है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को एक नोटिस भी दिया गया है, जिसमें 19 मार्च तक अब जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी अब सरकार और यूजीसी दोनों को अब जवाब देना होगा कि आखिर क्या वजह थी कि इस नए नियम को लागू करने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पर कहेंगे कि की गई। देखिए, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भी थे और उनका पूरा वकीलों का एक अमला भी था। एफिडेविट जो शुरुआत में बने थे और इस कानून को लेके जो मसूदा बनाया था, उसका जो प्री ड्राफ्ट था वो भी था। उस ड्राफ्ट को पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जिस तल्ख लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ा है और यूजीसी को भी इसमें लपेटा है, इसमें क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन वो भी इन्वॉल्व हैं और उसकी जो वर्किंग कमेटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर आ जाती है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री जो प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इसमें इन्वॉल्व है और पूरी केंद्र सरकार इसमें जब इन्वॉल्व है, तो सबको बिंदुवार तरीके से जिस तरीके से लताड़ पड़ी है और उस पे ये कहना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप वैसी व्यवस्था करना चाहते हो? आपने तो अमेरिका का नाम लिया, उन्होंने नेपाल का भी नाम लिया है, बांग्लादेश का भी नाम लिया, कई कंट्रियों का नाम लिया है, जो हाल फिलहाल में शिक्षा के नाम पे या कुछ ऐसी ऊट-पटांग फैसलों के बाद जो विद्रोह पैदा हुआ, उन सब का ज़िक्र किया। तो मुझे लग रहा है बड़ी शर्म वाली बात है और बहुत ही मतलब एक कठिन अल्फाजों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज ये लताड़ लगी है, तो इससे मुझे लग रहा है सीखना चाहिए और आने वाले समय में जो आप निर्णय लो, वो कम से कम जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए लेना चाहिए, ताकि उसमें कोई विद्रोह ना होना चाहिए। यूरोपियन कंट्री में साहिल क्या होता है, जब इस तरीके के जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जो 50 या 60 साल पुराने किसी भी कानून को जब रिफॉर्म करने की बात वहाँ की संसद या फिर वहाँ की पार्लियामेंट जब करती है, सरकार करती है, तो जब वो फैसले वो खुद से नहीं लिए जाते हैं, तो जन संग्रह करवाया जाता है, जनमत का करवाया जाता है, जनमत की वोटिंग करवाई जाती है कि ये निर्णय जो 60 साल या 70 साल या 100 साल पुराना चला आ रहा है, इसको हम बदलना चाह रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव चाह रहे हैं। उस पे लोगों की राय ली जाती है, तो मुझे लग रहा है इस पे भी राय ली जानी चाहिए थी, सरकार ने वैसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूछा जो सरकार की तरफ से जो लोग आए थे कि जो इस पे वर्किंग कमेटी जो बनी थी, जो पहला ड्राफ्ट आप लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, उसमें कौन लोग थे? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई रिटायर्ड कोई लॉयर था, जज था या फिर कोई पुरानी हुकूमत चला चुका शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई शिक्षाविद था या विपक्ष का कोई व्यक्ति था? तो जवाब ना में था, कोई जवाब नहीं था। तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, जन भावना को ख्याल रखते हुए लिया, बेहतरीन फैसला है। अच्छा रमेश जी, आपने एक बात का जिक्र यहाँ पर किया कि जब दूसरी देशों की अगर हम बात करें, वहाँ पर जब इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है तो वार्तालाप होता है, चर्चा होती है और उसके बाद उस फैसले को अमल में लाया जाता है। और आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी केंद्र सरकार ने जो किसानों के हित में फैसले लिए, उन्हें आखिरकार जाकर केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। वहाँ पर भी यही बात थी कि किसानों का ये कहना था कि फैसले अगर हमारे लिए लिए जा रहे हैं तो कम से कम हमसे बात की जाए, हमसे विचार विमर्श हो।
और यहाँ पर भी जो यूजीसी के नियमों को लेकर बातचीत हो रही थी उसमें भी ये कहा गया कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सबकी भलाई के लिए फैसला है तो उसमें विचार विमर्श आखिर क्यों नहीं किया गया। इस तरीके से बार बार केंद्र सरकार के ऊपर एक तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाते रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो इस तरीके से प्रदर्शनकारी हो, और बार बार यही चीज निकलकर सामने आती है। नहीं, मैंने बताया ना पहले कि भाई आप उन निर्णयों पे आप अपने सहमति जताओ, फैसले लो जो लोगों की जरूरत है। अब एक सड़क होती है छोटी सी और पता चला वहां बस्तियां बहुत सारी बस गई है कुछ सालों में, तो उस सड़क का चौड़ाकरण करना सरकार के फैसले पे वाहवाही होती है। हमने अयोध्या में देखा। अगर पुरानी अयोध्या को अगर जानते हो, अगर कभी आप साहिल जी गए हो ना वहां पे, तो आपने देखा होगा बड़ी संकीर्ण गलियां हुआ करती थी, छोटे छोटे रोड हुआ करते थे। वो तब की स्थिति है जब अयोध्या ज्यादा केंद्र में नहीं था, पर्यटक स्थल ज्यादा नहीं था, राम मंदिर नहीं बना हुआ था। लेकिन अब राम मंदिर बन गया है, देश विदेश से वहां अनुयायी जा रहे हैं और वहां दर्शक वहां पे जा रहे हैं। तो सरकार ने उस छोटी गलियों को बड़ा करा, उसमें घर भी तोड़े गए, दुकान भी तोड़ी गई। तो उस फैसले का लोगों ने दिल खोल के स्वागत करा क्योंकि वो समय की जरूरत है। अब ऐसा निर्णय जो युवाओं के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, बिना आपने उनको विश्वास में लेके अंधेरे में रख के आपने फैसला ले लिया। तो इस फैसले के पीछे क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत थी, जो समझाना चाहिए था सरकार को। यूजीसी ग्रांट ने तो फैसला ले लिया, सारी यूनिवर्सिटीज, देश की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को बुलाना चाहिए था और शिक्षाविदों को बुलवाना चाहिए था, क्योंकि ये क्षेत्र शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें आप एक कमेटी बना लेते हो, एक आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है और एक लॉयर बैठा हुआ है, और ऐसे लोगों को आपने बैठा दिया जिसको उस मुद्दे से कोई लेना ही देना नहीं है। तो जब ऐसे ही लोग अगर इस तरह के फैसले लेंगे तो उसका आपको मुंह खानी पड़ेगी, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आपकी लताड़ लगी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत आ जाती है, किसान आंदोलन के समय हमने देखा, उस समय जो विद्रोह हुआ, जो मूवमेंट हुआ, तो उस समय सरकार ने किसानों के गुटों को आपस में लड़ाने के लिए डिवाइड एंड रूल का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उसमें वो सफल हो गई। एक धड़े को आपने कह दिया खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दुनिया भर का। एक जो धड़ा था वो आपके पक्ष में खड़ा हो गया, चाहे भानु गुट हो जाए, चाहे दूसरे गुट हो जाओ, आपके हो गया। यहाँ पे भी यही किया जा सकता था और करने की सरकार कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि स्वर्ण जाति के लोग खड़े हुए हैं, इसमें छात्र खड़े हुए हैं, उनको अगर आपने जरा सा छेड़ दिया कि ये छात्र नकली हैं, ये छात्र पढ़ते नहीं है, ये इनका काम ही विद्रोह करना है, और यह जो पंडित लोग आ रहे हैं इनका काम सिर्फ लूटना है, पंडापन करना है। अगर इस तरीके की अगर सरकार कह देती तो सरकार को पता था उनका हर्ष क्या होने वाला था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है इतना अटपटा फैसला सरकार ने क्यों लिया, और बिना पूछे बिना जांचे, जबकि उनको ये पता था कि अगले साल बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होना है, फिर उसके 1.5 साल के बाद में 29 में फिर आपको आम चुनाव में जाना है, बंगाल चुनाव आपके सर पे है। उसके बावजूद आप ऐसा फैसला लेके उन लोगों को अपने से अलग कर रहे हो जो आपके कोर वोटर हैं, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, ये सारे आपके लोग हैं, और उनके लिए आप ऐसा फैसला, उनके बच्चों के लिए आप ऐसा फैसला लेके ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। और इसका खामियाजा और उसका नुकसान मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भुगतने को पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है रमेश जी, क्योंकि समय हमारे पास कम है, जल्दी से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और यूजीसी को एक नोटिस जारी कर दिया है। 19 तारीख को इस पूरे मामले में एक और सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इन नियमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन अब क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार जिस तरीके से अभी बैकफुट पर नजर आ रही है, कुछ बदलाव यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, या फिर अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आएगी? क्योंकि एक तरफ इसे जीत के तौर पर देख रहा है स्वर्ण समाज भी, और दूसरी तरफ वो छात्र भी जो लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, सरकार के हाथ से बाजी निकल चुकी है, सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है। जो उनका ड्राफ्ट जो बना हुआ उसको ठंडे बस्ते में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डाला गया है। और एक चीज यहाँ पे और है, जो अगली जो तारीख है, अगली तारीख पे जो दोनों पक्षों को, यूजीसी
केंद्र सरकार को जो नोटिस दिया गया है उस पे वो जवाब देंगे। अब जवाब पे अगर सहमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जताई तो उसके बाद में और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक चीज इसमें और ऐड कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो सारी चीजें हैं ये किस मंशा के तहत आपने करी है। 2012 का जो फैसला है वो ठीक चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ। अब ऐसी क्या आपको जरूरत आन पड़ी थी जो आपने इस तरीके का फैसला लिया, और उस फैसले पे कितना बड़ा विद्रोह हुआ और आगे संभावित कितना बड़ा विद्रोह हो सकता था, जो आपने अमेरिका की भी जिक्र किया, दूसरे कंट्रियों का जिक्र किया। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? मुझे लग रहा है अब सरकार के पाले से गेंद जा चुकी है, सरकार के पास कुछ नहीं है, सरकार लीपापोती करेगी और अपने गर्दन में पड़े जिंदा सांप को किसी तरीके से उठा के फेंकने की कोशिश करेगी। और इस पे जो जितनी थू-थू हो चुकी है सरकार की, उसको मैनेज करने की सरकार हर संभव कोशिश करेगी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजीआई ने कहा है कि नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया है। 19 तारीख तक जवाब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और यूजीसी से मांगा गया है। साथ ही साथ सीजीआई सूर्यकांत ने कुछ तल्ख टिप्पणियां भी यहां पर की। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका जैसी स्थिति बनाने की सोच को दर्शाता है और नए नियमों से दुरुपयोग बढ़ने का खतरा भी है। तो फिलहाल के लिए यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। अब आने वाले समय में जब अगली सुनवाई होगी, 19 मार्च का वो दिन होगा, तब क्या कुछ निकल कर आता है केंद्र सरकार की तरफ से और यूजीसी की तरफ से, क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिए जाते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। पर फिलहाल इसे एक जीत के तौर पर सवर्ण समाज और वो छात्र जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए देखा जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।